नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति। स्वागत है आपका आज की हमारी इस पड़ताल पर। आज की ये पड़ताल आपको झकझोर कर रख देगी। आपने अक्सर सुना होगा प्लास्टिक जहर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही प्लास्टिक अब आपके दिमाग में जम रहा है? जी हाँ, आपने सही सुना। माइक्रो प्लास्टिक अब आपके सोचने की ताकत, याददाश्त और ब्रेन के कामकाज को धीरे धीरे खा रहा है। चलिए करते हैं आज की सबसे चौंकाने वाली पड़ताल, जो थाली से निकलकर प्लास्टिक पहुंचा आपके ब्रेन तक। 2024 में प्रकाशित नेचर मेडिसिन की एक स्टडी ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इस रिसर्च में पाया गया कि माइक्रोप्लास्टिक अब हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील अंग यानी हमारे दिमाग तक पहुंच चुका है। रिसर्चर डॉक्टर निहार्थ और उनकी टीम ने बताया कि माइक्रोप्लास्टिक के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाते हैं और अब एक बार जब ये ब्रेन में पहुंचते हैं तो वहां सूजन, रक्त प्रवाह में रुकावट और न्यूरॉन कनेक्शन में हस्तक्षेप करने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सब सुनकर डर लग रहा है, लेकिन सच और भी ज्यादा खौफनाक है। क्या आप जानते हैं कि हर साल हम औसतन 250 ग्राम प्लास्टिक खा जाते हैं, यानी एक बड़ा साबुन या पूरी एक रोटी के वजन जितना प्लास्टिक हमारे शरीर में। और ये प्लास्टिक आता कहाँ से है? बोतल बंद पानी 1 लीटर में 2,40,000 माइक्रो प्लास्टिक्स पार्टिकल। चाय का 1 कप प्लास्टिक ग्लास में पीजिए, हर घूंट में हजारों प्लास्टिक के टुकड़े। फल और सब्जी भी अब बची नहीं है। मिट्टी और पानी के जरिए सेब और गाजर तक में 1 लाख माइक्रोप्लास्टिक प्रति ग्राम पाए गए हैं। और ये प्लास्टिक केवल पेट में ही नहीं रुकता, ये आपके खून में घुलकर लीवर, किडनी और अब ब्रेन में जमा हो जाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में कैसे घुसता है, चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। चाय का 1 कप और हजारों माइक्रोप्लास्टिक। जब हम प्लास्टिक के कप में गर्म चाय डालते हैं तो उससे प्लास्टिक के हजारों टुकड़े निकलते हैं। हर एक घूंट के साथ ये टुकड़े हमारे शरीर में पहुंचते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो सिर्फ पानी पीता हूं, तो जान लीजिए 1 लीटर बोतल बंद पानी में औसतन 2,40,000 प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं। प्लास्टिक का ये जहर हमारे खून के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के ट्रस्टी, बताते हैं कि डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के दिमाग में माइक्रोप्लास्टिक का स्तर सामान्य से 10 गुना ज्यादा होता है। और यही नहीं, जब 2016 में मरने वाले लोगों के दिमाग की तुलना 2024 के मृतकों से की गई तो देखा गया कि 2024 में लोगों के दिमाग में 50% ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। 12 तरह के प्लास्टिक पॉलीमर मिले इंसानी दिमाग में। सबसे ज्यादा था पॉलीएथिलीन, जो बोतल, कप और पैकेजिंग में यूज होता है। एक और हैरान करने वाला आंकड़ा, हमारा दिमाग करीब 7 ग्राम माइक्रो और नैनो प्लास्टिक जीवन भर में जमा कर लेता है। ये कण न सिर्फ ब्लड फ्लो को बाधित करते हैं, बल्कि ब्रेन की कार्यप्रणाली भी दखल देती है, जिससे स्ट्रोक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विश्व न्यूरोलॉजी महासंघ के सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम बताते हैं कि डिमेंशिया के मरीजों के ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना ज्यादा होता है। तो वहीं प्रोफेसर रायद गॉइडर के अनुसार 2024 में मरने वाले लोगों के दिमागों में 2016 की तुलना में 50% ज्यादा प्लास्टिक पाया गया। अब आप सोचिए, अगर 12 तरह के प्लास्टिक हमारे ब्रेन में घुस चुके हैं, जिनमें सबसे कॉमन है पॉलीएथिलीन, जो बोतल, कप और पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है, तो ये कितना गंभीर खतरा है। रिसर्च कहती है कि हमारे जीवन भर में लगभग 7 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक हमारे दिमाग में जमा हो जाता है और ये 7 ग्राम हमारे विचार, यादें और भावनाएं नियंत्रित करने वाले सिस्टम को धीरे धीरे जंग लगा देता है। ब्रेन की नसों में ये सूक्ष्म प्लास्टिक कण खून के बहाव को रोकते हैं, जिससे स्ट्रोक, भूलने की बीमारी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। यानी आप जो खा रहे हैं वो आपके सोचने की ताकत को निकल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इससे बचा जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होगी। बचने के कुछ आसान उपायों की बात करें तो प्लास्टिक की बोतल की बजाय स्टील या कांच की बोतल का उपयोग करें। गर्म चाय या कॉफी कभी भी प्लास्टिक के कप में न पिए। फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोएं और ऑर्गेनिक विकल्प चुनें। सिंथेटिक कपड़े जैसे पॉलिस्टर या नायलॉन से बचें, ये कपड़े भी माइक्रोप्लास्टिक छोड़ते हैं। पैक्ड स्नैक्स और फास्ट फूड से दूरी बनाएं। हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी यादें, हमारी पहचान का केंद्र है और जब वही प्लास्टिक से भरने लगे तो सोचिए आने वाला कल कैसा होगा। ये सिर्फ वैज्ञानिक चेतावनी नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सच्चाई है। अगर अब भी नहीं जागे तो हो सकता है कल सोचने की ताकत ही खत्म हो जाए। पड़ताल में आज की यही सच्चाई डरावनी जरूर है, लेकिन जरूरी भी है। मैं हूं सुमन श्रुति और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई और अनसुनी पड़ताल के साथ। तब तक जागिए, सोचिए और दूसरों को भी चेताइए, क्योंकि प्लास्टिक सिर्फ बाहर नहीं, अब हमारे अंदर भी है।